हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ और खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं एवं इस दिन किए जाने वाले कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में हमेशा बढ़ोतरी होती है और सोना खरीदने से सुख समृद्धि आती है और वह पीढ़ियों के साथ बढ़ता जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 14 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया 14 मई शुक्रवार पूजा का मुहूर्त सुबह 5:38 से 12:18 तक रहेगा। तृतीया तिथि का समापन 15 मई 2021 की सुबह 7:59 पर होगा। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन महिलाएं अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत भी धारण करती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांत मन से उनको कमल या गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही धूप, अगरबत्ती और चंदन आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का पर्व पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी शुभ माना गया है। इस दिन पिंड दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन में आने वाली समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन ही हुआ था। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि पर ही द्वापर युग का समापन हुआ था। अक्षय तृतीया को लेकर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की एक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। श्री कृष्ण से मिलने के बाद अपना भेंट उन्हें देने में बहुत संकोच हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से लिया और बड़े ही चाव के साथ खाया। सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। उनके सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ कह न पाए और बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। सुदामा अपने घर पहुँचे तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। सुदामा को यह समझते देर न लगी कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।